अरे 2 मिनट अगर मैं आपके हैंड वॉशिंग को दे देता हूं, तो अगर आपके हैंड वॉशिंग के अंदर क्या होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्यारे दोस्तों जिसे आप क्या बोलते हो, मेडिकल हैंड वॉशिंग। अरे एक हैंड वॉशिंग को आप क्या बोलोगे, मेडिकल हैंड वॉशिंग बोला जाता है। और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल का मतलब नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर से पहले, सर्जिकल का मतलब इन्वेजिव से पहले। ध्यान रखिएगा, यूज इन नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। कहां काम में लोगे, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। अगर कोई भी मरीज में प्रोसीजर, अगर कोई मरीज में आपको नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर करना है बिना चीरफाड़ वाला, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, तो आपका जवाब आएगा मेडिकल हैंड वॉशिंग। वहीं पे अगर कोई भी आपको इन्वेजिव प्रोसीजर करना है, अरे क्या करना है, इन्वेजिव प्रोसीजर करना है, तो आपको क्या जवाब देना पड़ेगा, तो सर उसे बोला जाता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। अरे उसे क्या बोला जाता है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग के नाम से जाना जाता है। तो क्या मेडिकल सर्जिकल क्लियर हुआ, जी हां। इसके अलावा एक होता है हैंड रब, एक नाम आता है प्यारे दोस्तों हैंड रब, और एक होता है हैंड वॉश। दोनों में क्या फर्क है समझने की कोशिश करना, ताकि काफी स्लाइडें सुधर जाएगी। हैंड वॉशिंग प्यारे दोस्तों अगर पूछे हैंड रब, तो जब नॉन विजिबल वाली, चलो एक बच्चा क्या लिख रहा है, सर आपने बताया था कि लेफ्ट डिसेंडिंग कोलोन में परमानेंट कोलोस्टोमी होती है, लेकिन सिग्मोइड कोलोन, बेटा सिग्मोइड और रेक्टम के अंदर काम में ली जाती है डिसेंडिंग से लोअर। जितना नियर टू एनएस बनाओगे उतना परमानेंट में अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हैंड रब कब क्या रहोगे, जब हाथों में कोई कचरा नहीं है, नॉन विजिबल। अरे जब नॉन विजिबल कंटामिनेशन है तो क्या करो, हैंड रब करो। तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं, नॉन विजिबल कंटामिनेशन। नॉन विजिबल कंटामिनेशन का मतलब, मैंने मान लीजिएगा मरीज का टेम्परेचर चेक करने के लिए हाथ को टच किया। जब अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर हाथ लेकर के यूं ललाट पे रखता है और चेक करता है। हैंड टेम्परेचर चेक करने के लिए कभी भी वेंट्रल एस्पेक्ट काम में नहीं लेनी, ऑलवेज यूज डोर्सल एस्पेक्ट। वेंट्रल गर्म होती है, पता ही नहीं चलेगा, हमेशा उल्टे हाथ से डॉक्टर चेक करता है। जैसे ही आपने टेम्परेचर देखा, अब आपके हाथ में कचरा लगा क्या, नहीं, आप क्या ले लो, सैनिटाइजर ले लो। तो ध्यान रखिएगा, हैंड रब करने के लिए क्या काम में लेते हैं, एल्कोहल बेस हैंड रब, जिसमें क्या होता है 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है। अरे मेरी बात बोलो तो सैनिटाइजर ले लो, सैनिटाइजर। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हुई। सैनिटाइजर कब काम में लेंगे, उसे बोलते हैं हैंड रब। सिर्फ हाथों को रगड़ना है, धोना नहीं है, सिर्फ हाथों को रगड़ना है, धोना नहीं है। नॉन विजिबल है कंटामिनेशन है, जी हां। अगर यहां पर विजिबल कंटामिनेशन है, अगर यहां पर आपका विजिबल कंटामिनेशन देखने को मिल गया, यानी आपको लग रहा है कि हाथ पे खून है, पस है, पट्टी है, कोई सिक्रेशन है, कुछ ना कुछ गिरा हुआ है, तो धोना ही पड़ेगा। क्लियर है। या कोई आपको इन्वेजिव प्रोसीजर करना है, या आपको इन्वेजिव प्रोसीजर करना है, तो भले हाथ कितने भी साफ है, धोना पड़ेगा। या आपको कोई और प्रोसीजर करना है, तो प्रोसीजर करने से पहले तो हाथ धोना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो। तो हाथ धोने के लिए मैंने क्या बोला, कब धोओगे, जब विजिबल कंटामिनेशन, या तो कचरा दिखे, या आपको कोई प्रोसीजर करना है, प्रोसीजर करना है तो हाथ तो धोने पड़ेंगे, नाटक नहीं चलेंगे, ठीक है। अब मैंने लिखा है मेडिकल हैंड वॉशिंग के लिए क्या टाइम होता है, तो प्यारे दोस्तों अरे 20 से 30 सेकेंड के लिए तो होता है रबिंग। इसका मतलब इतना तो हाथों को रगड़ना है, लेकिन धोने का समय कितना होता है, 40 से 60 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, यह सवाल बहुत फेमस है, मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइम ड्यूरेशन बताओ, तो 40-60 सेकेंड। लेकिन एम्स दिल्ली ने एक बार पूछ लिया कि प्यारे दोस्तों बताओ रब कितना करेंगे, तो पूरा टाइम है यह साबुन के झाग उतारने तक का, लेकिन रगड़ने का समय क्या, 20 से 30 मिनट। क्योंकि आपने हाथों को पानी में बहाया कितना उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको हाथों को रगड़ा कितना उतना मैटर है। हैंड वॉशिंग अच्छी इससे रगड़ने से होगी, न कि पानी में काफी देर। छोटे बच्चे पानी में हाथ डाल के ही खड़े रहते हैं, नल गिरता रहता है, क्या हैंड वॉशिंग अच्छी हो रही है, फिर भी कचरा रह जाता है। एडल्ट में नहीं रहता, क्योंकि वो हाथों को रगड़ रगड़ के धोते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हैंड वॉशिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का नाम है फ्रिक्शन, यानी रगड़। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण या रगड़। सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम कितना होता है, तो प्यारे दोस्तों 3 से 5 मिनट होता है। अरे कितना होता है, 3 से 5 मिनट होता है। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग का ही टाइप है स्क्रब। सर्जिकल हैंड वॉशिंग का ही टाइप क्या देखने को मिलता है, तो उसे बोला जाता है स्क्रब। क्या बोला जाता है, स्क्रब। स्क्रब का मतलब ऑपरेशन थिएटर के लिए करेंगे, और ये लगभग 10 मिनट के लिए कर दो।
सर्जिकल हैंड वॉशिंग का ही टाइप है स्क्रब। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा यहां वाटर का फ्लो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा एल्बो टू रिस्ट। एल्बो टू रिस्ट का मतलब जैसे घर पे हाथ धोते हो वैसे ही यहां धो रहे हो। समझ पा रहे हो? घर पे हाथ कैसे धोते हैं, ऐसे खड़े होकर के धो लेते हैं आराम से, यहां से पानी नीचे की तरफ जाता है, ये रहा एल्बो, इसे कहते हैं रिस्ट। कंफ्यूज मत हो जाना। घर पे हाथ धोते हैं तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है या नहीं जाता है? जी हां, मेडिकल हैंड वॉशिंग में ऐसे जाता है, लेकिन सर्जिकल में कहते होते हैं ऐसे रखे जाते हैं, रिस्ट टू एल्बो जाना चाहिए, यानी लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड वाली चीज। तो यहां आपका जवाब क्या देखने को मिलता है? रिस्ट टू एल्बो। तो इसे अबो हैंड वॉशिंग भी बोला जाता है और इसे बिलो बोला जाता है, क्योंकि यहां हाथ नीचे रहेंगे और यहां हाथ ऊपर रहते हैं। ध्यान रखिएगा मेडिकल में क्या देखने को मिलते हैं? हाथ नीचे रहते हैं और सर्जिकल में हाथ ऊपर रहते हैं। ध्यान रखिएगा सर्जिकल में हाथ कैसे रहते हैं? एस फॉर सर्जिकल, एस फॉर सैल्यूट। सैल्यूट करने के लिए हाथ हमेशा ऊपर जाता है। तो याद रखिएगा यहां रिस्ट टू एल्बो है, यानी पानी उल्टी गंगा दिशा में बह रहा है। 3 से 5 मिनट लेते हैं, लेकिन इसको स्क्रब बोल दिया तो 10 मिनट तक रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते। अब अगले नाम आते हैं स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग और मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग। मूवमेंट कितने होते हैं, स्टेप कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सामने 3 लिख रहा हूं। स्टेप ऑफ हैंड रब, स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, और अगला नाम आता है मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग। ध्यान रखिएगा मार्केट में खूब सारी WHO की स्लाइडें घूमती है, लेकिन उनमें कंफ्यूजन किस चीज का है वो आज समझ लेना ताकि क्लियर हो जाए। ऐसे तो मैं कैसे समझू तुम किसका आंसर दे रहे हो? स्टेप 6 है, मूवमेंट 5 है। चलो आराम से बिना किसी टेंशन के आगे की तरफ। 20 से 30 मिनट बोल दिया क्या मैंने हैंड वॉशिंग? कहां बोल दिया? सेकंड ही तो है बेटा। चलो ध्यान रखिएगा यहां है रब। रब का मतलब है एल्कोहल बेस। तो यहां कितने चीजें देखने को मिलेगी और वॉशिंग में क्या रहेगा? तो नाम देखने को मिलता है सुमन के, यानी कितने देखने को मिलते हैं? 6। ध्यान रखिएगा अब आप एल्कोहल बेस हैंड रब काम में लोगे, क्योंकि रब का मतलब सिर्फ रगड़ना है। तो सैनिटाइजर लो 3 से 5 ml। सबसे पहले सैनिटाइजर लो 3 से 5 ml। मैं बता रहा हूं जैसे जैसे घर पे बैठ के मोबाइल को टेबल पे रख दो और सारे बंदे मेरे साथ हैंड वॉशिंग करेंगे, और नहीं करो तो वॉश बेसिन के पास चले जाओ सारे। क्लियर है? 3 से 5 ml ले लिया। अब सबसे पहले पाम टू पाम, अभी मैं इस ट्रिक पे नहीं जा रहा हूं, सबसे पहले पाम टू पाम। उसके बाद में क्या देखने को मिलता है? बैक ऑफ द पाम। ये डोर्सल इस पे, ये डोर्सल इस पे, सबसे 6 स्टेप लेने। फिर क्या करना है? इंटरलॉकिंग करना है। फिर क्या करना है? इंटरलॉकिंग करना है। फिर आपको क्या करना है? इसको मुट्ठी को बनाना है और इसके पीछे से, ध्यान रखिएगा मुट्ठी को बनाने का मतलब ये नहीं कि ये नाखून अंदर रगड़ो, ये भी अंदर रगड़ना चाहिए। ये मेरा हाथ का नाखून इस हाथ पे रगड़ना चाहिए, इस हाथ का नाखून इस हाथ पे रगड़ना चाहिए। उस टाइम मेरा अंगूठा इधर रगड़ना चाहिए और ये वाला जो अंगूठा है ये इधर रगड़ना चाहिए। ऐसा लॉक बनाते हो तो है सही, वरना टाइम पास कर रहे हो। वापस से मेरी बात को ढंग से सुनिएगा सबको। पहले क्या किया? पाम टू पाम कर लिया, ये उल्टा वाला चीज हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया। अब आप इसका नकल बना रहे हो। नकल को ऐसा बनाओ सी सी, दोनों सी को लॉक कर दिया। ये नाखून अंदर घूमना चाहिए, ये वाला नाखून इसमें घूमना चाहिए, ये वाला अंगूठा नीचे घूमना चाहिए और ये वाला अंगूठा ऊपर घूमना चाहिए। ये चारों चीजें अगर एक साथ में अगर यूं रन कर रही है, इसका मतलब दोनों नाखून क्लीन हो गए और दोनों के बैक साइड क्लीन हो गई। ये कर लिया। अब इसके बाद में आपकी बारी आती है थंब की। अब थंब को यूं पकड़ना है, 4 फिंगर को अंदर से बाहर की तरफ रोटेट होना चाहिए। कैसे रोटेट होना चाहिए? अंदर से बाहर। जिस दिन जिसमें स्किल आएगा लंका लग सकती है हैंड वॉशिंग में। ध्यान रखिएगा अब अंदर से बाहर की तरफ यूं घुमाया जाता है। ध्यान रखिएगा यानी जो कचरा यहां है वो कचरा बाहर निकल। ध्यान रखिएगा निकाला या नहीं निकाला, सेम टू सेम इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है कि बीच में कचरा बच गया क्योंकि अंगुलियां तो कर दी। अब ये ऐसे ऐसे करके आप क्या कर रहे हो? तो ध्यान रखिएगा आप ये कचरा क्लीन कर रहे हो। उसके बाद बारी आती है किसकी? रिस्ट की। इस प्रकार से आपकी हैंड वॉशिंग के नॉर्मल स्टेप होते हैं। आसान तरीके में 2-4 बार करोगे तो याद हो जाएगी। जैसे ही साबुन लिया, सीधा उल्टा,
क्लियर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सीधा, उल्टी, मुट्ठी, अंगूठा, नेल और भैया जी कलाई। ध्यान रखिएगा, तो सैनिटाइजर काम में लेने के लिए तो 6 ही मूवमेंट है, क्योंकि वाष्पीकरण हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नेल, कलाई। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे रब पूछे तो जवाब कितने देने, 6। इसमें ये काम में नहीं लेने हैं कि पहले सैनिटाइजर लेना, लास्ट में सैनिटाइजर की बोतल रखनी, ये टाइम पास नहीं करना है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब वॉशिंग में सर कितने होते हैं, 7, और 7वां क्या जुड़ता है, तो ये तो सेम टू सेम है। अरे सुमन के तो सेम है, लेकिन इसके बाद में वो जाग चढ़ाए उनको उतारना 7वां मूवमेंट होता है। समझ पा रहे हो, बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे WHO की जो स्लाइड मार्केट में घूमती है उसमें भी 12-13 दे रखे हैं, 12-1, 12-2, वो गड़बड़ है। क्यों, उन्होंने क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या गड़बड़ की है, उन्होंने पहले सैनिटाइजर की बोतल दिखा रहे हैं, शॉप की बोतल दिखा रहे हैं, वॉश बेसिन दिखा रहे हैं, नल दिखा रहे हैं, नल को चालू करना दिखा रहे हैं, लास्ट में टॉवेल से साफ करना दिखा रहे हैं, वो इनमें कंसीडर्ड नहीं होती है। समझ पा रहे हो, इसमें क्या देखने को मिलता है, हाँ आपने 3 सेकंड में धो दिया, ऐसा 3 सेकंड में नहीं, ऐसा इतना टाइम लेना है ना। ध्यान रखिएगा, यहां क्या देखने को मिलता है, स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, साबुन का झाग लेना या साबुन लेना वो कंसीडर्ड नहीं है, पहले ले लिया, वो काउंट नहीं है, काउंटिंग यहां से शुरू है, पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर मुट्ठी, फिर अंगूठा, फिर नेल, फिर कलाई, सब कर लिया। अब आपकी अगर मेडिकल है तो आप ऊपर से नीचे, सर्जिकल है तो इधर से इधर, ठीक है। अब आपको लास्ट में वॉश जाग नहीं उतारोगे तो हैंड वॉशिंग कंप्लीट कैसे कहलाएगी। साबुन को लेना हैंड वॉशिंग के टाइप में नहीं है, लेकिन साबुन के जाग उतारना हैंड वॉशिंग के टाइप में है, तो इसमें कितने होते हैं, 7। क्लियर, लास्ट में लिखा है मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब कितनी कंडीशन में करोगे, तो बोला था 2 बीबी 3 आदमी, अरे बोला या नहीं बोला, तो याद रखिएगा बिफोर टचिंग, अरे बिफोर टच, मरीज को छूने से पहले, अरे बिफोर एनी प्रोसीजर, बिफोर एनी प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर से पहले, अगला नाम दे दो बिफोर टचिंग, तो आफ्टर टच, इसके बाद क्या बोलोगे, आफ्टर प्रोसीजर। अब एक आफ्टर एक्स्ट्रा आता है जो है सराउंडिंग स्ट्रक्चर के लिए, आफ्टर किसके लिए देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा सराउंडिंग में, अरे आसपास की चीजों को छूने के बाद आपको हाथ धोने की जरूरत है, पहला धोने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 बीबी 3 आदमी। क्लियर है, तो मूवमेंट कितने होते हैं, 5, मूवमेंट कितने हैं, 5, तो याद रखिएगा 5, 6 और 7। क्लियर हुआ, गलती से भी कोई गलती नहीं करेगा, अरे गलती से भी कोई गलती नहीं करेगा, आसान। मरीज को छूने से पहले हाथ नहीं धोएंगे सर, बाद में नहीं धोओगे, धोएंगे। अरे मरीज में कोई प्रोसीजर से पहले नहीं धोओगे, धोएंगे, बाद में नहीं धोओगे, धोएंगे। तो ये तो सब हो गया। अब मरीज के आसपास भी तो कचरा ही होता है, इन्फेक्टेड होता है, तो वहां को छूने के बाद नहीं धोओगे, तो आपने बोला वहां पे भी धोएंगे। तो ये इसी के साथ आपकी मोटे मोटे रूप में हैंड वॉशिंग हुई, स्वाहा।